हेलो गाइज, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा किस किस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आ रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए 11th की बात हो रही है अभी। डाइवर्सिटी जो पूरा चैप्टर, जो पूरा यूनिट है, उसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं अपने पास। चारों में से कोई भी डिलीट नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन डिलीट है। जैसे लिविंग वर्ड में अगर मैं बात करूं भाई, पोर्शन टेक्सोनॉमिकल एड और आपका जो है सिंपली यू कैन से टेक्सोनॉमिकल एड हो गया, ये सारा पोर्शन रिलेटेड है। यहाँ पे सर आएगा क्या, किस पे फोकस करें लास्ट टाइम में? भाई ये चैप्टर तो आप पूरा ही पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, डाइवर्सिटी के बारे में है, बॉटनिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, नोमेनक्लेचर के बारे में है, ये सब के बारे में। तो ये थोड़ा सा हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। लास्ट टाइम इस पे चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या फोकस करें सर? फंजाई मस्ट, फंजाई पूरा इम्पोर्टेंट है। फिर मोनरा के अंदर आप जाओगे तो मोनरा में भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट साइनोबैक्टीरिया। फिर अगर मैं बात करूं तो आप अगर प्रोटिस्टा में जाते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मोनरा में आपका माइकोप्लाज्मा भी है, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम भी अगर आप देखेंगे तो एस शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल से, और उसके ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग वगैरह है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में आप प्रोटोजोआ वाला टॉपिक ध्यान रखेंगे तो आई थिंक क्लियर है। प्रोटोजोआ में जिसमें अमीबाइड प्रोटोजोआ, सिलेटेड स्पोरोजोआ वगैरह ये सब आते हैं, वो है। ओके, सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। और साथ में वायरस, उसमें बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिया है, वो वायरॉइड, ठीक है, डिजीज़ का नाम किसने डिस्कवर किया, और प्रायन एक है, ठीक है, उनके डिजीज़ के नाम, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम में जैसे एंजियोस्पर्म कट ही गया, लेकिन प्लांट किंगडम में क्या इंपॉर्टेंट भाई? प्लांट किंगडम में एक टेबल दी हुई है पूरी की पूरी एल्गी के डिफरेंस की, वो पूरी पता होनी चाहिए एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ। साथ में प्लांट किंगडम में क्या है, बीच बीच में लाइक जहाँ पे आपका एल्गी स्टार्ट होता है वहाँ लिखा है कौन सा बायोफ्लैजिलेटेड है, किस में फ्लैजिला होगा, कौन सा मोटाइल है, कौन, ये सब दे रखा है आपको। ऊ गेमस किस में होगा, एनाइसोगेमस किस में होगा, ऊ आइसोगेमस किस में होगा, ये सब। और साथ में जो आपका ब्रायोफाइट्स है उसमें प्रोटोनेमा स्टेज वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है। और आपका टेरिडोफाइट के अंदर लास्ट में उसकी 4 क्लासेस दे रखी हैं, वो 4 क्लासेस के एग्जाम्पल्स वो पता होने चाहिए। जिम्नोस्पर्म में आपका जो बेसिकली उसकी पत्ती वगैरह का शेप, और उसके बाद साइकस स्पाइनस के बारे में इंपॉर्टेंट ये आता है। एनिमल किंगडम सर बेसिक क्लासिफिकेशन पूरी पता होनी चाहिए, लाइक सिमेट्री कैसी है आपका, जो है उसके अंदर जो है यू कैन से इस बाइसेक्सुअलिटी है, यूनिसेक्सुअलिटी है, उसके बाद डाइजेशन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, कैसा बॉडी सेगमेंट्स हैं या नहीं है, सिलोम क्या है, यूसिलोमेट वगैरह सब भी बेसिक क्लासिफिकेशन का बारे में पता होना चाहिए। एक्सक्रीशन कैसा है। बाकी लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो सबके बेसिक क्लासिफिकेशन और उसी बेस पर जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, मीन्स सारे फाइलम्स के एग्जाम्पल बेसिक क्लासिफिकेशन के साथ अकॉर्डिंग टू बेसिक क्लासिफिकेशन, ये आपको इम्पोर्टेंट है इस वाली यूनिट की। तो इस वाली यूनिट में ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, प्रिपेयर करो लास्ट टाइम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है आपका ये अगली यूनिट जो है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो टर्म्स हैं इसके, लाइक फाइलोटैक्सी, लीफ अरेंजमेंट, आपका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर अरेंजमेंट, साइमोज, रेस्मोज, अल्टरनेट वगैरह ये सब आता है। बाकी इसमें क्या है, इसमें आपका वो ओवरी की पोजीशन के बेस पर फ्लावर, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, ये सब, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन एग्जाम्पल्स के साथ, देखो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस वगैरह एग्जाम्पल के साथ, फाइलोटैक्सी एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, फिर आपका एस्टिवेशन एग्जाम्पल के साथ, 4 टाइप के होते हैं, जैसे आपका प्रेजेंटेशन 5 टाइप के एग्जाम्पल्स के साथ, फिर सीड वगैरह जो होता है, फ्रूट वगैरह जो आप जानते हैं उसके बारे में, फिर अल्टीमेटली वो
फैमिलीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उनके सारे फीचर्स के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैमिलीज़ है विद ऑल फीचर्स। तो ये मॉर्फोलॉजी में। एनाटॉमी में इतना कुछ रहा नहीं है। इसमें एक टर्म वो जो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, बाकी ग्रोथ की कुछ टर्म्स, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है आपका, एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव ग्रोथ क्या है, ये टर्म्स। और इसके अंदर और कुछ अगर मैं बात करूं ठीक है, सॉरी, ये एनाटॉमी की बात हो रही है और मैं आपको प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स गलती से बता दिया। एनाटॉमी में अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी में आपको टिश्यू सिस्टम जो बेसिकली है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल और आपका एक वेस्कुलर में जाइलम फ्लोएम ग्राउंड में आपके सारे आते हैं। एपिडर्मिस में स्टोमेटा वगैरह, इस एपिडर्मिस क्लियर सब आते हैं। इनमें वेस्कुलर बंडल, रेडियल, कंजॉइंट, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। और सिर्फ इतना ध्यान रखें, जो डाइकोट मोनोकोट रूट में, डाइकोट मोनोकोट स्टेम में, डाइकोट मोनोकोट लीफ का स्ट्रक्चर, ये आपके पास क्वेश्चन आता है इसके अंदर एनाटॉमी में। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की अगर बात करेंगे तो भैया यहाँ तो देखो पूरा ये फ्रॉग भी पूरा और कॉकरोच भी पूरा इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर है स्ट्रक्चरल और जो आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल यूनिट, पहला चैप्टर है। इसमें देखो कुछ बातें देखो क्या क्या आएंगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन ए मेम्ब्रेनस है। लाइक राइबोसोम जैसे लोग विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, लाइसोसोम वैक्यूल वाले सिंगल मेम्ब्रेन है, बाकी ऑलमोस्ट सारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें जो स्ट्रक्चर मेन पढ़ने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, क्लोरोप्लास्ट वाला, सीलिया एंड फ्लैजेला वाला और न्यूक्लियस वाला, ये आपके मेन स्ट्रक्चर हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर जैसे प्रोटीन, इसका मोनोमर जैसे अमीनो एसिड है इसका, और इनके बीच बॉन्ड लाइक पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन हो गया, उसका मोनोमर अमीनो एसिड, ऐसे ही उसका बॉन्ड पेप्टाइड। आपका लिपिड हो गया, उसका मोनोमर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, उसका बॉन्ड एस्टर बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उसके मोनोमर ग्लूकोज वगैरह, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। और आपके जो उसके बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपका डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, उसके बॉन्ड, ठीक है, और उसके मोनोमर वगैरह, जैसे डीएनए वगैरह में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ये सब। और एंजाइम की क्लासिफिकेशन है। और लास्ट के पेज में बिल्कुल लिखा है कोफैक्टर के बारे में, वो थोड़ा पता होना चाहिए। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और आपका एक मेटल आयन, ये इसके अंदर। सेल साइकिल में सिंपली कहूँ, सेल साइकिल में पूरा पता होना चाहिए। बहुत लगता है किसी को भाई मेरे से छूट रहा है और मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है G1 G2 फेज वाला वो सारा, और साथ में मियोसिस का प्रोफेज 1 जरूर करें। ओके। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी में आपके पास ये चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आपका ये प्लांट फिजियोलॉजी में जाएंगे तो भाई फोटोसिंथेसाइज प्लांट है, इसमें चारों साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये होना चाहिए तैयार। फिर रेस्पिरेशन में सर ग्लाइकोलिसिस की साइकिल, क्रैब साइकिल वाली साइकिल, उसके अलावा फर्मेंटेशन, और लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है RQ, वो हर किसी के लिए, जैसे कार्ब के लिए 1 होता है, फैट्स के लिए होता है, ये पता होना चाहिए। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, इसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ में डिफरेंस, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ में डिफरेंस, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सिन, गिबरेलिन, जो 5 हार्मोन है, इनके मेन रोल आपको पता होना चाहिए, वो सारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन फिजियो में अगर आप जाएंगे तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में आप इसके अंदर खासकर जो आपका एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर्व है, उसके ऊपर भी रिलेटेड आएगा, वो सारा पूछ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर फिर आता है आपका, इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के अंदर ही वो टेबल बना रखी है एक, जिसके अंदर आपका वो 159 मिलीमीटर Hg, ये सब आपका दे रखा है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल हो गया। हार्ट में कंडक्शन, जो न्यूरल कंडक्शन होता है कंट्रोल के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सब, एंजिना पेक्टोरिस वगैरह, ये। एक्सक्रीशन में
एक्सक्रीशन में सब छोड़ देना, लेकिन ये जीएफआर का टॉपिक पूरा होना चाहिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है और एक नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन्स और जॉइंट्स पूरी तैयार होनी चाहिए। साथ में मसल का स्ट्रक्चर और मसल फाइबर में वो एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, सार्कोमियर, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके पास, और एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में अगर मैं बात करूँ, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, उसके अलावा कुछ मिस करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका साइनेप्स के थ्रू कंडक्शन और एक्सोन के थ्रू कंडक्शन इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन को थोड़ा सा पढ़ लें कि ब्रेन का क्या हो रही है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में क्या चीज़ है। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कोई स्किप नहीं, पूरा चैप्टर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत रिलेट करता है क्वेश्चन वगैरह। पेनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब कुछ बहुत रिलेट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो ये 11th में अगर आप कहें तो 11th का लास्ट टाइम अगर मेन पॉइंट कहें तो ये आप तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखो 11th के कंटेंट की मैंने बात की, मेन चीज़ें क्या पढ़नी है आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। ठीक है, आपका 12th का कंटेंट जो कि यूनिट 6 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 5 यूनिट आपकी 11th में थी। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है सर। इसमें इंपॉर्टेंट आपका एंथर का माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ओवरी में एम्ब्रियो सैक का और 7 सेल्ड न्यूक्लियर स्टेज स्ट्रक्चर, इसमें मेगा स्पोर कौन, माइक्रोस्पोर कौन, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, ये चीज़ें पता होना चाहिए साथ में। फिर डबल फर्टिलाइजेशन प्लॉइडी वगैरह के साथ कि डिप्लॉयड है, एप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, क्या है। फिर सीड और फ्रूट का स्ट्रक्चर, साथ में एक एपोमिक्सिस और आप बोलते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा पॉलिनेशन है ही, उसके एग्जाम्पल आते हैं ऑटोगेमी, जिटिनोगेमी, ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टेस्टिस का स्ट्रक्चर नहीं तो कंपार्टमेंट्स 250 जैसे होते हैं। इसके अंदर 3 टर्म आती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनना, स्पर्मियोजेनेसिस आपका जो होता है फाइनली यू कैन से आपका एक स्टेज आती है जहाँ पे स्पर्मेटिड्स बनते हैं और वो स्पर्म बनते हैं लास्ट में उससे, और स्पर्मिएशन सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद बाहर निकल जाता है ये। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम स्ट्रक्चर, oogenesis। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा जो ग्राफ है पूरा वो आपका बना के दिया हुआ है, वो पूरा एज इट इज़ ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद आपका एम्ब्रियोजेनेसिस में स्टेजेस के नाम मैं कैसे बोल रहा हूँ, लाइक आपका 8 से 16 एम्ब्रियोनिक स्टेज या ब्लास्टोमेर स्टेज, मोरला आपका 64 से 128 एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला, और ये इम्प्लांट होता है आपका यू कैन से 7 to 9th डे की। तो ये आपका ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी लैक्टेशन वगैरह आई होप क्लियर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा ही पढ़ लें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका MTP है, एसटीडीज़ हैं, उसके बाद ART है, ये सारे ही है। ठीक है, जेनेटिक्स में चले तो यू कैन से जेनेटिक्स वाले टॉपिक में अगर हम आप आएंगे तो आपको जेनेटिक्स वाले टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बेसिक क्लियर होना चाहिए तीनों लॉज के साथ। मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट, ये क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है लिंकेज क्रॉसिंग ओवर। उसके अलावा फिर आपका इसके अंदर अगर चलेंगे आप तो पेडिग्री एनालिसिस है, इसको अच्छे से करिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन mRNA का, और उसके बाद ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, और एक लैक ऑपरॉन सिस्टम है। ये 4 टॉपिक अगर आप करते हैं तो आई थिंक इट्स ओके। और यहाँ पे अगर और मौका मिलता है तो इसमें एक टॉपिक ये भी कर ले, दैट इज़ आपका जो है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, हिस्टोन ऑक्टामर और DNA वो है।
एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में एम्ब्रियो एक तरह से जो भी एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन में, ठीक है, थ्योरीज में आपका मेनली लमार्क थ्योरी, आपका चार्ल्स डार्विन फादर ऑफ यू कैन से एवोल्यूशन, वो सब तो आएंगे। उसके अलावा जो है आपका इसके अंदर आएगा एक टॉपिक जो मैंने कहा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो एनाटॉमिकल है जिसको कंपैरेटिव बोलते हैं, लाइक होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सब आएगा। उसके बाद आपका उस पर आता है कनेक्टिंग लिंक आता है एक फॉसिल के केस में। फिर उसके बाद आपका जो है इसके अंदर आपका आता है तीसरा, अगर मैं बात करूं तो एवोल्यूशन में आपका जनरली आ जाता है फिर इंडस्ट्रियल मिलनिज्म, वो मोथ वाला स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, और फिर ह्यूमन एवोल्यूशन जो भी ड्रायोपिथेकस रमापिथेकस, इसके बारे में सारा पता होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सारी डिजीज और उसके पैथोजन तो आप कर ही लेंगे। कैंसर और एड्स, मलेरिया, तीनों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। कैंसर, एड्स, मलेरिया, सबके ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, सब आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका इसमें ड्रग्स एंड अल्कोहल वाला टॉपिक जो है पूरा वो पता होना चाहिए, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, ये सब, ठीक है। माइक्रोब्स आपका ह्यूमन वेलफेयर में सर हर किसी में कोई पैथोजन वो क्या करता है, लाइक स्टेप्टोकोकस निमोनिया, यहाँ से क्या निकल गया, निमोनिया के लिए यू कैन से स्टेप्टोकोकस निमोनिया है, तो ये किस लिए काम किया गया था, डीएनए को कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। और आपके ये पहले एंटीबायोटिक जो है अगर मैं बात करूँ इनका कहीं ना कहीं यूज है। स्टेफाइलोकोकस जो है आपका एक्ने, उसके साथ एक्सपेरिमेंट एक तरह से परफॉर्म हो रहा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे वो बाई चांस फंजाई आ गए और वो इन्फेक्शन करने लगे, उससे उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। वो कुछ चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर में और टोडी ड्रिंक वगैरह के बारे में है। फिर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई जो है आई थिंक अल्कोहल बनने के बाद अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या होता है, दो तरह की टेक्निक, एक डिस्टिल्ड करने के बाद आता है मोस्टली, और एक विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में बियर और वाइन आएगा, बाकी सब डिस्टिल्ड में आता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, इस पे आपके आंसर फंस जाता है, कई बार आ जाता है आंसर, क्वेश्चन वगैरह आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है आपका इसके अंदर फिर माइक्रोब्स वाले चैप्टर में फिर आपका सीधा आता है बायो कंट्रोल एजेंट वगैरह, वो पूरा टॉपिक पता होना चाहिए बायो कंट्रोल एजेंट का, बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोनिजा, ये सब आएगा आपके पास, ठीक है। बायोटेक में पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो जो माइक्रो इंजेक्शन और आपका जो है डायरेक्ट अटैक करवाना, बॉम्बार्डिंग, तो सेल के ऊपर वो दोनों सेल वॉल को कंफर्म करने के लिए वो मिलेगा आपको, ठीक है। सेल वॉल को कंफर्म करने के लिए वो मिलेगा आपको, वो दे दिया जाएगा। उसके बाद बायोटेक में आपका जो है वो फर्मेंटर का स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारा चलता है, वो आपका स्टील टाइप वगैरह वो सब आएगा। फिर प्रिंसिपल में हो गया, प्रोसेसेस में इंसुलिन, प्रोसेसेस में जैसे आपका 10th चैप्टर दिख रहा है आपको, ये 10th, तो प्रोसेसेस में आपके पास सारे प्रोसेस आएंगे जिसमें आइसोलेट करना, डीएनए को कट करना, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में आएगा क्या, इंसुलिन, हेपरिन प्रोटीन, ठीक है, इंसुलिन आ गया, हेपरिन प्रोटीन आ गया आपका जो है। उसके बाद बीटी क्रॉप्स, बीटी कॉटन वगैरह आएगा, जीन थेरेपी आएगी, किसने क्या, ठीक है। आपका जो है कितने साल की लड़की थी, और आपका ये आता है बायोपायरेसी, बायोपोटेंसी, आई थिंक आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई सर लास्ट यूनिट में क्या आएगा, भाई लास्ट की यूनिट पूरी पढ़ के जाइएगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको वहां से क्वेश्चन बनेगा, ओके। दैट इज अबाउट 11th 12th क्लास, ओके, थैंक यू।